किसी को राह के पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं माना। हम कविता के लोग हैं, संस्कृति के लोग हैं, लेकिन राजनीति हमें समय समय पर बहकाती है। लेकिन राजनीति ने क्या किया हमारे साथ, ये 4 पंक्तियां उसी के नाम पढ़ता हूं। किसी को राह के पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं माना, अलग रंगों भरे बैनर से ज्यादा कुछ नहीं माना। वो जिनके नाम पर आपस में लड़ते हो मेरे भाई, वो जिनके नाम पर आपस में लड़ते हो मेरे भाई, उन्होंने आपको वोटर से ज्यादा कुछ नहीं माना। तो हम प्रेम के कवियों के लिए राजनीति का स्थान इतना है कि हम जितनी जल्दी समझ जाएं कि हम पॉलिटिक्स का टूल होने से बचे। आप सब लोग मैनेजमेंट के लोग हैं, मैं प्रेम का कवि हूँ। बात अब प्रेम पर आती है। मैं 4 पंक्तियाँ और सौंपता हूँ आपको, ऐसी भूमिका बन के हम गीत की तरफ चलेंगे। पहली वो जगह जहाँ हम प्रेम करना सीखते हैं। मैं एक बड़े संस्थान में, शिक्षण संस्थान में खड़ा हूँ, लेकिन जिंदगी में हम जब पहली बार प्रेम करना सीखते हैं, उस जगह का नाम पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियाँ और सौंपता हूँ, सुन लें। बताती थी जिसे दुनिया हमारी भूल का रास्ता, बताती थी जिसे दुनिया हमारी भूल का रास्ता, उसे खुशबू ने समझाया वहीं पर फूल का रास्ता। पढ़ा था जिस पे चलकर पाठ पहले प्यार का हमने, पढ़ा था जिस पे चलकर पाठ पहले प्यार का हमने, वो रास्ता था हमारे गाँव की स्कूल का रास्ता, वो रास्ता था हमारे गाँव की स्कूल का रास्ता। कविता की परिभाषा में और कवि की परिभाषा में कहा गया है कि वियोगी होगा पहला कवि। प्रेम की असफलताएं कई बार आपकी चेतनाओं को उस दिशा में मोड़ती है जहाँ रचनात्मकता अपने शिखर पर होती है। वो चाहे आप कोई भी कला और रचनात्मकता से जुड़ा काम करें, लेकिन प्रेम और साहित्य की स्थिति कैसी है? अगर किसी व्यक्तिवादी प्रेम की बात करें तो वो अनुभव कैसे आते हैं? आप सब लोग या तो इस समय अपने जीवन में प्रेम को जी रहे होंगे, या आपके जीवन में प्रेम की अगवानी होने वाली होगी। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर हैं, अनुभवी लोग भी 4-5 तो दिख ही रहे हैं मुझे। इतनी बारिश के बाद से अगर इतने लोग हैं, मतलब आप लुटे पिटे तो हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। अगर जो लोग भी अब तक नहीं जुड़े मुझे बताइएगा। लगाए थे जो मिलकर पेड़, वही क्यों फल नहीं पाए। लगाए थे जो मिलकर पेड़, वही क्यों फल नहीं पाए। जन्म भर के थे जो वादे, कदम भर चल नहीं पाए। चला आया मैं अपने प्यार की हर एक निशानी पर, जला आया मैं अपने प्यार की हर एक निशानी पर। मेरे आंसू में भीगे खत तुम्हारे जल, मेरे आंसू में भीगे खत तुम्हारे जल नहीं पाए। और ये प्रेम बड़ा होता है। आप जीवन को जब विस्तार देते हैं तो आपको लगता है कि कई बार हम किसी एक व्यक्ति में अपनी जिंदगी को इतना खर्च कर देते हैं कि वह अनुभव बाद में आपको मलाल की तरह जिंदगी भर आपके साथ रहता है।
मैं 4 पंक्तियां और सौंपता हूं उस अनुभव की, सुनिएगा। अजब किरदार था जिसको निभाने में लगे थे हम, अजब किरदार था जिसको निभाने में लगे थे हम, जो पत्थर था उसे दरिया बनाने में लगे थे हम, बहुत से काम थे करने को जो बेहद जरूरी थे, बहुत से काम थे करने को जो बेहद जरूरी थे, मगर बस एक उसको ही मनाने में लगे, मनाने में लगे थे हम। जो लोग भी इधर उधर देख रहे हैं, पहली बार आप लोग सुन रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, लेकिन आप लोग धीरे धीरे जुड़ेंगे, ये सब मुझे विश्वास है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हरकत आपके शरीर में आ रही है, बिल्कुल सुस्त आप लोग बैठे हुए थे। मैं 4 पंक्तियां थोड़ी और अलग परिप्रेक्ष्य की आपको सुनाता हूँ। हम लोग जिस यात्रा में हैं, जिस धरती पर हम लोग हैं, हम भारत की धरती के लोग हैं। संभवतः जितने भी आप लोग हैं, ग्वालियर छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ आता हुआ शहर है, मेट्रो सिटी की राह पर है, स्मार्ट सिटी की राह पर है, लेकिन हम लोग गांव से आए। हम इस मिट्टी को, खुशबू को अपने तन से लगाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हैं। सबसे बड़ी महिमा इस मिट्टी की है। अगर एक पल के लिए भी यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति ने इस मिट्टी का गौरव जिया होगा, तो चौथी पंक्ति पर मुझे एक साथ सर्वाधिक तालियों के साथ मुझे बताइएगा अगर मेरी बात आप तक पहुँचती है। इस धरती की क्या महिमा है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, सुनिए। कभी व्यवहार अपनाए कहीं रूखा नहीं रखती, कभी व्यवहार अपनाए कहीं रूखा नहीं रखती, भले तन सूखता जाए ये मन सूखा नहीं रखती। यहाँ दुनिया कभी भूखा नहीं रखती। और वही बातें जब जिंदगी में कुछ मोड़ पर आती हैं, मैं पिछले दिनों एक डेढ़ महीने पूर्व की एक घटना आपको सुनाता हूँ। मैं रेल की यात्रा में था, दिल्ली से भोपाल की सेकंड एसी की यात्रा में मैं था। एक बुजुर्ग थे, ये पंक्तियाँ इन दिनों शायद कुछ अलग अलग माध्यमों से आप तक पहुँची हो, किसी और के नाम से भी पहुँची हो, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि एकदम नई पीढ़ी यहाँ पर है जो अब कॉलेज से निकलकर पूरी दुनिया में अपने नाम के लिए आगे बढ़ेगी। एक बुजुर्ग थे 60-65 वर्ष के, वो एक अखबार पढ़ रहे थे और उनके चश्मे की एक डंडी टूटी हुई थी। जैसा कि आम भारतीय घरों में होता है, वो चश्मा बन नहीं पाया होगा, रिपेयर नहीं हो पाया होगा, तो उसमें एक धागा बंधा हुआ था। उसमें इस दृश्य को देखकर आप कोई भी, अगर कविता पहली बार भी कोई सुन रहा हो, तो एक आम व्यक्ति इसको कैसे देखेगा कि भाई कोई बुजुर्ग है जिसका चश्मा बना नहीं है और धागा बांध के काम चला रहे हैं, सेकंड एसी में यात्रा कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक करते हैं। लेकिन मैं लगभग वो 7-8 घंटे की जर्नी में, पूरी यात्रा में मैं उनको देख रहा था। मैंने हमारी पीढ़ी, मुझसे कम उम्र के जितने लोग यहाँ, उनकी पीढ़ी और हमारे बुजुर्गों के अंतर को इस दृश्य से निकाला है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप सबसे नई पौध भी हैं, यहाँ टीचर्स भी बैठे हैं। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ कि ये इन पीढ़ियों के बीच में कितना अंतर हमारे समय ने ला दिया। ये दृश्य को याद रखिए और ये 4 पंक्तियां मुझे सुनकर बताइए। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता। हमने इतना अलग और अकेला कर दिया उनको कि हमको पता भी नहीं चला। आ जाइए, इनके लिए ताली बजाते हैं। रोशन मनीष जी एंड नदीर भाई जी, सर को तो मैं जानता हूँ अच्छे से। मैं
जिस घटना को, उस घटना को स्मरण रखिए और ये 4 पंक्ति सौंपता हूं। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज्यादा जरूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा हुआ चश्मा नहीं दिखता।